Hey, hey, hey! Doody doon yahoo! हमारी कहानी शुरू होती है एक बहुत ही प्यारे और छोटे से गांव से, जहां के लोग बहुत शांति और प्यार से जीवन जीते थे। लेकिन कुछ दिनों से इस गांव में कुछ अजीब होने लगा था। हर सुबह लोग उठते और रसोई में देखते कि रखा हुआ खाना गायब हो रहा था, और तभी गांव के लोगों को लगा कि ये काम कोई रहस्यमयी चीज का है। अरे मित्रों, मैं कल रात की बात बताता हूँ। मेरी पत्नी ने बहुत प्यार से दाल चावल और गरम गरम रोटियां बनाई थी। हमने थोड़ा खाया और बाकी बच्चों के लिए रख दिया। हमारा दरवाजा बंद था, खिड़कियां बंद थी, सब कुछ ठीक था। लेकिन जब मैं सुबह उठा और रसोई में बर्तन खोला तो ना दाल थी, ना चावल, ना रोटी, सब गायब था। जैसे किसी जादूगर ने छुस करके उड़ा दिया हो। और ये सिर्फ रामू भैया के साथ नहीं हुआ, मेरे यहाँ भी यही बात हुई है। मैंने बच्चों के लिए पूरियाँ तल कर रखी थी। सोचा था जब भूख लगेगी खा लेंगे, लेकिन जब सुबह में देखा तो थाली खाली थी। सब बच्चे बोले, मम्मी खाना कहाँ गया? अब आप ही बताइए, ये कौन खा रहा है? और फिर सब ने मिलकर एक ही बात सोची। दरवाजे बंद थे, खिड़की बंद थी, तो फिर तो ये किसी चुड़ैल का ही काम हो सकता है। ये सोचकर सबकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। पर शायद गांव वालों को नहीं पता होता है कि चुड़ैल एक पेड़ के पीछे से सबकी बातें सुन रही होती है। देखा सब कितने परेशान हो रहे से। पर मैं क्या करूं, जब मने भूख लागे से तो मैं खाना खाऊं। और इनके घराते खाना चुराक ने खान में तो और भी मजा आवे से। अब मैं रात ने फिर चुराऊंगी खाना। और फिर रात फिर से आती है। आसमान में चांद चमक रहा होता है और तारे टिमटिमा रहे होते हैं, और पूरा गांव मीठी मीठी नींद में सो रहा होता है। लेकिन तभी एक हल्की सी हवा चलती है, सरसर सरसर, और उस हवा के साथ एक परछाई धीरे धीरे एक घर की तरफ जाती है। पता है ये कौन होता है? ये चुड़ैल होती है, एक भूखी चुड़ैल। ओहो, कितनी बढ़िया खुशबू आ रही से। यम यम यम। अरे लगे से आज तो बिल्कुल टेस्टी खाना बनया से। चल देखूं के बना राख्या से। अरे मन्ने तो कंट्रोल ही कोनी हो रिया। और फिर इस तरह से चुड़ैल एक घर में घुस जाती है और रसोई में जाकर वो खाना के बर्तन का ढक्कन खोलती है। अरे अरे, दाल चावल रोटियां, वाह वाह वाह। आज तो मस्त मज्जा आ गया मन्ने। अब तो जी भर के खाऊंगी खाना। और इनने तो पता भी कोनी चलेगा कि खाना किधर गया। और फिर इस तरह से चुड़ैल रसोई में रखा हुआ सारा खाना खा जाती है। वो चुड़ैल दिखने में थोड़ी अजीब थी, लेकिन वैसे बहुत शरारती थी। लेकिन कोई नुकसान नहीं करती थी, बस चुपचाप आकर सारा खाना खा जाती थी और फिर उड़ जाती थी आकाश में, मानो कभी आई ही ना हो। और फिर उड़ जाती थी आकाश में, मानो कभी आई ही ना हो। वाह वाह, अब मैं चलूं अपनी गुफा की तरफ। मज्जा आ गया मन्ने खाना खान में। और फिर इस तरह से अगले दिन सुबह सबको पता चलता है कि खाना तो फिर गायब हो गया है। अरे भाई, देखा, कल रात को फिर कोई मेरे घर की रसोई से सारा खाना खा गया। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये कौन कर रहा है। हाँ, ये तो बहुत चिंता की बात है। हमारे खाने को कौन चुरा के खा जाता है?
सुबह उठ के देखा तो रसोई का सारा खाना गायब था और रसोई में जूठे बर्तन पड़े थे। और सब लोग फिर हैरान रह जाते हैं। गांव में एक मुन्ना नाम का बहुत होशियार बच्चा था। वो बच्चा सब गांव वालों की सारी बात सुन रहा होता है। अरे आंटी, इसमें डरने की क्या बात है? आज रात मैं रसोई में छुप कर रहूंगा और देखूंगा कौन आता है। सबको थोड़ा डर लगा, पर सबको मुन्ना पर भरोसा भी था और सच जानना भी जरूरी था। लेकिन उस रात को जैसे ही गांव वालों की यहाँ टेस्टी टेस्टी खाना बनता है, गुफा में बैठी चुड़ैल को खाने की खुशबू आ जाती है और उसको सब पता चल जाता है कि कहीं पर फिर से टेस्टी खाना बना है। अरे वाह, कितनी बढ़िया खुशबू आ रही से खाने की। लगे से ये गांव वाले तो जैसे मेरे वास्ते ही खाना बनावे से। मन्ने तो रुका ही कोनी जा रिया। मैं तो चली खाना खाने। यम यम यम। और फिर इस तरह से चुड़ैल फिर से गांव की तरफ चल पड़ती है अपने शिकार की तलाश में, यानी खाना खाने। उधर मुन्ना रसोई में छुपकर बैठ जाता है और फिर चुड़ैल आती है। यम यम यम। ये गांव वाले भी मन्ने तो बिल्कुल बेवकूफ लागे से। रोज रोज मेरे वास्ते खाना बना दे वैसे। और फिर इस तरह से चुड़ैल सारा खाना खा जाती है। और फिर तभी अचानक छुपा हुआ मुन्ना बाहर आ जाता है। अरे रुको चुड़ैल, आज तुम्हारी चोरी पकड़ी गई है। तुम हमारा खाना क्यों ले जाती हो? मुन्ना की बात सुनकर चुड़ैल चुप हो जाती है। उसकी आंखें नम हो जाती हैं और चुड़ैल रोने लगती है। ना मुन्ना, मेरी बात सुन ले। जंगल में अकेली रहूं सूं, ना कोई घर से ना कोई अपना से। भूखी रह जाऊं सूं, इस वास्ते खाना चुरा ले जाया करूं सूं। मुन्ना ने देखा ये चुड़ैल डरावनी नहीं थी, बस अकेली थी और उसको मदद की जरूरत थी। ठीक है, पर तुमको खाना नहीं चुराना नहीं चाहिए। हम सबको चोरी नहीं करनी चाहिए। चोरी करना बुरी बात होती है। हाँ मुन्ना, तू ठीक कहे से। चोरी करना बुरी बात से, पर के करूं? भूखी रहया ना जावे मन्ने। मन्ने माफ कर दे। ठीक है, अब मैं कल सबको बताऊंगा कि तुम बुरी नहीं हो, तुमको मदद की जरूरत है। और फिर इस तरह से चुड़ैल को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। फिर अगले दिन सुबह सब लोग पंचायत करते हैं और मुन्ना सबको रात की बात बताता है और चुड़ैल भी अपनी गलती मानने के लिए वहां पर आ जाती है। ये बुरी नहीं है, ये अपनी गलती मान रही है और अब ये किसी के घर में चोरी नहीं करेंगी। बस हम सब इसे खाना देते रहेंगे। चिंता मत करो, अब इसको हम सब खाना देंगे और अब कोई भूखा नहीं रहेगा। धन्यवाद, अब मैं कभी चोरी ना करूंगी। तुम सब बहुत अच्छे से। और बच्चों, उस दिन के बाद गांव में फिर कभी खाना गायब नहीं हुआ। चुड़ैल अब चोरी करने नहीं आती थी, बल्कि सबकी मदद करती थी। गांव के लोग भी समझ गए थे कि कभी-कभी डरावने दिखने वाले लोग असल में बहुत अकेले होते हैं और जब हम डर की जगह प्यार और दया से काम लेते हैं तो दुनिया थोड़ी और मीठी और थोड़ी प्यारी और बहुत ही सुंदर बन जाती है। और हाँ, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।